अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श युल्क़िर रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही लियुन्ज़िरा यौमत तलाक़ यौम हुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै'उन लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इज़्ज़त माब मेरी बहनों और बेटियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात मुबारका से पहले तीन बातें फरमाई जो पहले आप सुनते रहे। एक ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें अपनी कुदरत कामिला की, अपनी यकताई और अपनी वहदनियत की आयात दिखाता रहता है। ये है अल्लाह जिसने सब कुछ पैदा किया। जहां इंसान की निगाह जाती है वो अल्लाह ही की मखलूक। कोई एक चीज भी किसी इंसान ने पैदा नहीं की। इंसान साने है, खालिक नहीं है। अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों को तरतीब दे के कोई चीज़ बना लेना, इसको खालिक नहीं कहते। खालिक उसको कहते हैं जो असल चीज़ का वादे है। साइंसदान मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ के, मिला के एक नई चीज़ तैयार कर देते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो उसके खालिक है। खालिक तो वो है जो उन अशिया को पैदा करने वाला है। अगर वो चीजें ही अल्लाह जुल जलाल पैदा ना करता तो ये कहां से बना लेते। तो पहले तो ये फरमाया कि वो अल्लाह अपनी कुदरत और अपनी यकताई की आयात तुम्हें दिखाता है। दूसरी बात फरमाई कि वही अल्लाह है जो आसमान से तुम्हारे लिए रिस्क नाजिल करता है बादलों के जरिए। बारिश बरसाने वाला भी अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। बादल भी अल्लाह के हुक्म से आते हैं और अल्लाह के हुक्म से ही बारिश बरसाते हैं। और तीसरी बात अल्लाह ने फरमाई, वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन आयात से नसीहत वही पकड़ता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप गौर फरमाएं, दो चीजें अल्लाह ने फरमाई हैं, एक आयात और दूसरी चीज रिस्क। रिस्क का ताल्लुक हमारे जिस्म से है और आयात का ताल्लुक हमारे रूह और हमारे ईमान से। आयात को देखने से अल्लाह की याद आती है, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अजमत, उस पर ईमान रासिख होता है। आयात
और रिज्क से ये जिस्म पलता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जहां इंसान को इस ढांचे में पैदा किया है, ढाला है, इसमें रूह भी अल्लाह जुल जलाल ने डाली है। ये दो ही चीजों से मुरक्कब है, जिस्म से और रूह से। रूह की ग़ज़ा तो बारिश के जरिए अल्लाह जुल जलाल जमीन से पैदा करते हैं, और रूह की ग़ज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत कामिला की आयात दिखला के ईमान के मजबूत को मजबूत करते हैं। अल्लाह अकबर। और उन आयात की तरफ तवज्जो करने वाली चीज, मुतवज्जे करने वाली चीज, आयात को पर गौर करने की दावत देने वाली चीज वो क्या है? वो ये कुरान मजीद, फुरकान हमीद। गोया दोनों चीजें जो इंसान के साथ मुताल्लिक हैं, इन दोनों चीजों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली आयत में जिक्र फरमाया है कि तुम्हारे जिस्म की ग़ज़ा का एहतमाम भी मैंने किया है, और तुम्हारे रूह के इत्मीनान और उसकी सरबुलंदी और उसकी हयात, उसका भी इंतजाम मैंने ही किया है। ये दोनों बातें कहने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर फरमाते हैं फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम खालिस अल्लाह को पुकारो। फदुल्लाह, यह अल्लाह का गोया कि हुक्म। अल्लाह हुक्म फरमाते हैं कि तुम पुकारो मुझको। अल्लाह के अलावा, अल्लाह से नीचे तो सबसे पहले हज़रात अंबिया हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और अंबिया के भी सरदार, बल्कि कायनात के सरदार सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर अंबिया में से किसी नबी ने, हत्ता के सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात नहीं फरमाई कि मुझे पुकारो। किसी नबी ने यह नहीं कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यह नहीं फरमाया। सब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की यही दावत रही, और इसी दावत पर उन्हें मसाइब और आलाम बर्दाश्त करने पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़े अव्वली से यही सी बात की दावत दी कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, सिर्फ उसी को पुकारो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह के अंबिया ने भी ये नहीं कहा और अल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि मुझको पुकारो, तो फिर अब कौन हो सकता है जो कहे कि अल्लाह के अलावा मुझको पुकारो, या अल्लाह को भी पुकारो और मुझको भी पुकारो? कौन हो सकता है भाई? अल्लाह जुल जलाल के बाद सबसे बड़ा मर्तबा तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से किसी ने नहीं कहा कि मुझको पुकारो, बल्कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने यही दावत दी है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक को पुकारो। और ये बात एक जगह नहीं, कुरान मजीद में बहुत से मुकामात पर यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है। एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम। वक़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने कहा है, तुम्हारे खालिक और तुम्हारे मालिक ने कहा है अदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूं। मैं तुम्हारी पुकार से गाफिल नहीं हूं। जो पुकारते हो, जो मांगते हो, सब मैं सुनता हूं, मालूम है मुझे कि तुम क्या कह रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हें पालने वाला भी, तुम्हारा मालिक भी, तुम्हारा सारा
इंतजाम करने वाला भी, शिकवे मादर से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक सारा इंतजाम वक्तन फवक्तन तुम्हारी जरूरत के मुताबिक तुम्हें मुहैया करने वाला मैं हूं, और बगैर तरफ के है तुम्हारे। ये सारी चीजें बगैर तरफ के अल्लाह ने दी है हमें। हमारा मुतालबा था आंखें देने का, कान देने का, जुबान देने का, दान देने का, हमारा तो कोई मुतालबा नहीं। ये सारे अल्लाह ताला के फैजान है और बे मांगे। अल्लाह की एक तरतीब है, अल्लाह कुल जलाल वाल इकराम का एक ज़ाब्ता है, कायदा है। उस कायदे और उसूल के मुताबिक ये इंसान पैदा हो रहे हैं। बाल वो भी है जो मादरदार अंधे होते हैं, बाल वो भी है जो मादरदार बहरे होते हैं। ये अल्लाह के फैसले। दोबारा अर्ज करने का मतलब यह है कि अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। किसी ने यह नहीं कहा, किसी नबी ने यह नहीं कहा मुझे पुकारो मैं तुम्हारी जवाब का जवाब दूंगा। यह अल्लाह ने कहा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका ऐलान अपने हबीब अलैहिस्सलाम से करवाया है, और कुरान मजीद का इसको हिस्सा बना दिया है क़यामत तक, ताकि लोग पढ़ते रहे इसको। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाहु अकबर कबीरा। और एक जगह फरमाया कुल इन्नी अदू रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा, कह दीजिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेशक मैं अपने रब को पुकारता हूं और अपने रब के पुकारने के साथ किसी को भी शरीक नहीं करता। जितने लोग दूसरों को पुकारते वो पुकारने वाले कौन है? हमारे सामने फरिश्तों को पुकारने वाले भी मौजूद थे, ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारने वाले, उज़ैर अलैहिस्सलाम को पुकारने वाले भी मौजूद थे, अपने बुतों को भी पुकारने वाले मौजूद थे, अपने रुहबान और राहिब उनको पुकारने वाले भी मौजूद थे। कुरान मजीद की शहादत मौजूद है। लेकिन अल्लाह जलाल के नबी ने फरमाया कि आप ये फरमाएं कि मैं तो सिर्फ एक अल्लाह को पुकारता हूं, किसी को नहीं पुकारता, ना किसी फरिश्ते को, ना किसी नबी को, किसी को नहीं पुकारता, सिर्फ अल्लाह को पुकारता हूं। और कहीं क्या फरमाया कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, मेरे नबी ये कह दे कि ये है मेरी राह, ये है मेरा तरीका, मेरा रास्ता क्या है? अदऊ इलल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की दावत देता हूं, ये है मेरा रास्ता, ये है मेरी सबील, और ये है मेरा तरीका। और कहीं फरमाया कुल इन्नमा उमिरतु अन अअबुदल्लाह वला उशरिका बिही शैअ उशरिका बिही इलैहि अदऊ व इलैहि मआब। सूरह अर्राद में अल्लाह जलाल फरमाते हैं, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे इन्नमा उमिरतु अन अअबुदल्लाह, मुझे हुक्म ही यह दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं। जब मुझे हुक्म ही यह है तो मैं किसी और की इबादत करूं क्यों? इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो अल्लाह मुझे हुक्म देते हैं। अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम अल्लाह को पुकारो। फरमाया वला उशरिकु बिही, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, हिस्सेदार नहीं बनाता, दुआ में किसी और को नहीं पुकारता। इलैहि अदऊ, उसी अल्लाह की तरफ तुम्हें दावत देता हूं, वह इलैहि मआब, और दिल आखिर हम सब ने लौटना भी उसी के पास, हमारा अंजाम कार वो उसी के पास। किसी के पास हाजिरी नहीं होनी, किसी ने नहीं उठाना, किसी ने नहीं कहना कि उठो, अल्लाह ने कहना है कि उठो, अब सारे कब्रों से उठ जाएंगे, सब कब्रों से उठ के मैदान माशर में जमा हो जाएंगे। ये अल्लाह के हुक्म से होगा, और अल्लाह की तरफ लौटना है सब ने, वहां जमा होना है अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में। ये हाजिरी अल्लाह के दरबार में देनी है सबने, किसी और के दरबार में हाजिरी
नहीं होनी, बल्कि जितने भी हैं वो उसके दरबार में खुद हाजिर होंगे। वो अंबिया क्या हो, वो फरिश्ते क्या हो, वो औलिया क्या हो, वो इंसान क्या हो, सब के सब वहां हाजिर होंगे और सब के सब सरनगू होंगे, झुके हुए सार होंगे, डरते हुए होंगे। हत्ता कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि इन्नहु लयखिरु अला रुकबतैहि व तर्तइदु फराशुहु, घुटनों के बल गिरे हुए होंगे और उनके लिए शाने कपकपा रहे होंगे, शाने कपकपा रहे होंगे और फरमाएंगे ला असअलुका इल्ला नफ्सी, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। ये जद्दुल अंबिया का आलम है। बोलने की तो वहां इजाजत तब होगी जब अल्लाह जलाल बोलने की किसी को इजाजत दे। जब तक कुछ बोलने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी वो कोई जुबान हला नहीं सकेगा। वहां यहां अपनी मर्जी है, वहां किसी की मर्जी नहीं चलेगी। जिस तरह की किसी भी अगले आयत में कहा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये मुल्क बादशाह अल्लाह की है, आज अल्लाह के फैसले होंगे, आज अल्लाह की बादशाहत है, उसमें कोई दखल देने वाला नहीं है, फैसले सारे उसके हाथ में हैं। जिसको चाहे उठा के जहन्नम में भिजवा दे, जिसको चाहे जन्नत में भिजवा दे। लेकिन अल्लाह के हाथ कोई अधेर नगरी भी नहीं है। अल्लाह ने ये फैसले पहले से बता दिए कि जन्नत को कौन जाएगा और जहन्नम में कौन जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। और कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई, कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। यहां भी अल्लाह ने यही बात फरमाई है, फतहुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने दीन को खालिस करते हुए। दीन सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं है। दीन निजाम हयात का नाम है। हमारी माईशत, हमारी माशरत, हमारा खाना, हमारा पीना, जिंदगी का सारा निजाम हमारे दीन के साथ वाबस्ता है। और हर मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें रहनुमाई फरमाई है कि तुमने कमाना किस तरह, तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहां तुमने जाना है, कहां नहीं जाना, ये सारी हर बंदी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बतला दी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने वादे फरमा दी, कोई इबाम नहीं छोड़ा, किसी किस्म का इज्तिमा नहीं रहने दिया। आपने फरमाया तरक्तुकुम अल मिल्लतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा, मैं तुम्हें मिल्लत बैदा दे के जा रहा हूं, रोशन मिल्लत दे के जा रहा हूं जिसकी रात भी दिन की तरह रोशन है, इसमें कोई उलझाव नहीं। तो फरमाया मुझे यही हुक्म है, इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने दीन को खालिस करते हुए अल्लाह ही की इबादत करो, मुझे यही हुक्म। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ किताब हक भेजी है। ये किताब सच्ची है, इसमें झूठ नहीं है, इसमें फराड नहीं है, धोखा नहीं है, इसमें अदब इंसाफ की ही सारी बातें हैं और वो सारी बातें मुकम्मल हो चुकी हैं। तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, सदाकत के और अदालत के जितने अहकाम हो सकते हैं वो सब अल्लाह ने मुकम्मल कर दिए। बाकी कोई चीज भी अल्लाह को जलाल वाले किराम में छोड़े। इसलिए जो कुछ यहां है वो सच है, इसके अलावा जो भी है वो बातिल है। किताबुल्लाह के अलावा जो भी है वो बातिल है। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, जिसके बारे में जो हुक्म दिया है उसकी ताबेदारी हक है, बाकी सब बातिल है। फरमाया फाबिदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, लिहाजा आप क्या करें, हमने ये किताब आपकी तरफ किताब हक नाज़िल की है, आप अल्लाह की खालिस इबादत करें और खालिस अपने दीन को उसी के लिए कर दें। हमारा दीन
अल्लाह के लिए खालिस नहीं है। हत्ता कि हमारी नमाजें, हमारे सदकात और खैरात भी इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह बात फरमाए उसमें रिया, नुमाइश, नमूद, दिखलावा, ये चीजें शामिल होती हैं। चाहिए तो ये कि ये चीजें इबादत में जो भी इबादत हो उसमें शामिल ही ना। आप देखें, नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज की इब्तिदा किससे करते हैं? अल्लाह अकबर से। नमाज की इब्तिदा अल्लाह अकबर से करते, अल्लाह की किबरियाई का इकरार करके नमाज शुरू करते और यही कहते हैं कि बड़ा अल्लाह है, सब छोटे। ये पहला सबक, बड़ा अल्लाह है बाकी सब छोटे। कोई बड़ा नहीं है, अगर कोई बड़ा है तो उसको अल्लाह ने बड़ा बनाया है। अगर किसी में के पास कोई इल्म है, कोई फजल है, कोई अल्लाह की अता है, तो वो अल्लाह की देन है और अल्लाह की अता है, खुद उसकी कमाई नहीं है, ये अल्लाह की कमाई दी हुई चीज है। इसलिए सबसे पहले हम अल्लाह अकबर कि अल्लाह बड़ा है, उसी की बात माननी है जो बड़ा है, उसी के सामने झुकने हैं जो बड़ा है, उसी की ताबेदारी करनी है जो बड़ा है। बाकी तो सब छोटे, बाकी तो सब छोटे। नमाज शुरू करने के बाद हाथ बांधते, हाथ बांधने के बाद सिर्फ फातिहा पढ़ते हैं, हर रकअत में पढ़ते और इकरार करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। वही तर्जुमा उठा के देखिए, कुरान मजीद का कोई तर्जुमा, इसके क्या माने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके ये माना नहीं हम तेरी इबादत करते हैं तुझसे मदद मांगते, नहीं नहीं ये नहीं माना। इसके माना है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। यही है ना मुखलिस होना, कि तुझ ही से मदद मांगते हैं और तो तेरी ही इबादत करते हैं। क़याम में ये हो गया, फिर रुकू किया, अल्लाह के सामने झुका, सजदा किया, उससे भी ज्यादा फरोख्ती और अल्लाह के सामने झुका, जिसको हम कहते हैं आखिरी मरहले पर। हमारे यहां रवाज है, किसी को बनाना हो तो अपनी पगड़ी उतार के उसके पांव पर रख देते हैं। किसी बनाना हो किसी रूठे आदमी को तो अपनी पगड़ी उठा के उसके पांव में रख देते हैं। वो ये इशारा है कि भाई मैं हार गया और आप जीत गए, आपसे माजरत चाहता हूं, मेरी इज्जत है ही कोई नहीं, मैं किसी भूल में मुब्तला था, बस मैंने वो अपना दामन आपके पांव में रख दिया। यहां सर अल्लाह के सामने रखता है, सर में सुजूद होता है और इस सर के झुकने में इंसान को अल्लाह का जितना कुर्ब हासिल होता है वो ना रुकू में हुआ है ना क़याम में हुआ है। अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब वो होता है जब इंसान सजदे में होता है। सजदे से सर उठाया, दूसरी रकअत पूरी की, तशहहुद में हाथ जोड़ के हाथ बांध के बैठ गया, दरबार में घुटने जोड़ के तो इकरार करते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अत्तहियात, मेरी सारी तारीफें ज़ुबानी तेरे लिए, अत्तहियातु लिल्लाह, मेरा अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह, सारी नमाजें मेरी तेरे लिए और सारी माली इबादत भी तेरे लिए। यानी तशहहुद में भी इकरार अल्लाह मुल्क के सामने करता है, तकबीर तहरीमा से लेकर तशहहुद तक। देखिए कितनी बार ये अल्लाह वहदहू ला शरीक की यकताई का इतराफ कर रहा है कि मेरी सारी इबादत तेरे लिए।
अत्तहियातुलिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, माली इबादतें भी, कौली इबादतें भी, शर्री इबादतें भी, सब की सब अल्लाह तेरे लिए। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना अल्लाह तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। यानी मुख्तलिफ असालीब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह बात फरमाई। आप देखें जरा, गौर फरमाया कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने, पहले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने जो मर्तबा हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है वो किसी और का नहीं है। हजरत इब्राहीम जद्दुल अंबिया है, उनके बाद जो भी आया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से आया है। आपकी औलाद से सारे अंबिया आए, इसीलिए उन्हें जद्दुल अंबिया कहते हैं। और एक हदीस में तो नबी अलैहिस्सलाम ने शैखना के लफ्ज से भी पुकारे कि हमारे बुजुर्ग इब्राहीम अलैहिस्सलाम फतह मक्का के मौके पर। अल्लाह अकबर कबीरा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मत का इसी से भी हम समझ सकते हैं कि हम हर नमाज में जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं या नमाज के अलावा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। या अल्लाह, जो नवाज़िशें, जो इनायतें, जो करम नवाजियें आपने इब्राहीम और इब्राहीम की आल पर की है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपकी आल पर भी कीजिए। इसका मर्तबा हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम कि हमारी नमाज भी उस वक्त दुरुस्त नहीं है जब तक इस तरह नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ भेजते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह को पुकारा है, इब्राहीम को नहीं पुकारा। बात समझे? अगर कोई इस्तेहकाक रख सकता था तो वो कौन? इब्राहीम हो सकते थे। लेकिन आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी नहीं पुकारा, बल्कि गौर करें, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कहत की कैफियत पैदा हो गई, बारिश नहीं बरस रही, खुशहाली बढ़ गई, खुशहाली बढ़ी तो हज़रत उमर फारूक ने सहाबाए किराम की मौजूदगी में क्या किया? ये नहीं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर पर जाके, रोज़ा अक़दस पर जाके नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया हो कि हुजूर अल्लाह से दुआ करे बारिश बरस जाए। अल्लाह के रसूल, सहाबी रसूल हजरत उमर फारूक ने ऐसा, बल्कि क्या किया? नबी अलैहिस्सलाम के चचा को बुलाया, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सही बुखारी की रिवायत है, और हजरत अब्बास से कहा कि मेरे नबी के चचा आप दुआ करें अल्लाह कुल जलाल वल इकराम से। जब नबी अलैहिस्सलाम थे तो हम नबी अलैहिस्सलाम से दुआ करवाते थे, अब नबी अलैहिस्सलाम तो है नहीं, नबी से आपको ज्यादा निस्बत है, आप उनके चचा हैं। आपने फरमाया है कि मेरा चचा मेरे बाप के कायम मुकाम है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अल्लाह से दुआ करें। दुआ किससे? सोचे ना जरा, कब्र अथर तो करीब है, दूर नहीं है, कोई हिजाब नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, लेकिन वहां जाके नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ भी मांगा। आज जो बातें बनाने वाले बनाते हैं, बनाते रहे, जो बनाते हैं बनाते रहे, फला जगह जाए ठीक है, फला जगह जाए ठीक है, वहां भी हाजत पूरी होती है, वहां भी हाजत पूरी होती है, हो जाती होगी उनकी हाजत,
लेकिन क्या अल्लाह ने इसकी इजाजत दी है? अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाजत दी है? सोच लीजिए तो ये बात है। ना अल्लाह ने इजाजत दी, ना अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी, ना सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का ये अमल। हमने पता नहीं ये तरीका कहां से सीख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से जिस वक्त फारिग होते, सलाम फेरते, सबसे पहले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार कहते। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, ये दुआ पढ़ते। इसके बाद ये दुआ पढ़ते, सही मुस्लिम में है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। ये दुआ बिल्कुल कुरान मजीद के गोया इसी हुक्म के तनाजुर में इबादत से फारिग हुए। इबादत में अल्लाह की इबादत का इकरार जुबान से भी और अमल से भी। बात समझे? एक अल्लाह की खालिस इबादत का इकरार जुबान से भी और अमल से भी, और नमाज से फारिग होते हैं तो फिर जुबान से क्या फरमाते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वला नाबुदु इल्ला इय्याह, लहुल निअमतु व लहुल फज़ल व लहुल सनाउल हसन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। यहां भी वही बात है ना, फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। काफिरों को तो ये पसंद नहीं है कि एक अल्लाह को पुकारा जाए, खालिस अल्लाह को पुकारा जाए। वो तो नाक मुंह चढ़ाते हैं। अल्लाह जलाल ने फरमाया है, इज़ा ज़करता रब्बका फिल कुरान वहदहू वल्लहू अला अदबारिहिम नुफूरा। इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुहुम, उनके दिल भीग जाते हैं, भाग जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एक ही रब, एक ही मालिक, एक ही माबूद, अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमसे नहीं माना जाता, भाग जाते हैं। यहां भी अल्लाह ने फरमाया ये नहीं पसंद करते, ना करे, ये इसको ना पसंद करते, एक अल्लाह की इबादत को ना करे, लेकिन आप करे। और आपने जुबानन ये कह भी दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये नमाज भी हम पढ़ने आए हैं तो अल्लाह तेरी कुव्वत से, ये नमाज भी पढ़ी है तो अल्लाह तेरी ताकत से। आपने ताकत दी है, आपने तौफीक बख्शी है तो हम नमाज पढ़ सके, वरना शायद नमाज भी ना पढ़ सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूद इल्ला इय्याह, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं मेरे मौला। लहुल निअमत व लहुल फज़ल, सारे इनामात, सारे अफजाल मौला करीम तेरी तरफ से। तू ही हमारा वलीउन नेमा है, वलीउन नेमा तू ही है, तू ही हमें पालने वाला है, तेरे ही फैदान है हर तरफ से। फरमाया वलौ सनाउल हसन, उसी की तारीफ है, उसी की ही तारीफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, खालिस उसी की इबादत करते हैं हम। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिर इसको पसंद ना करें, हम तो खालिस अल्लाह की इबादत करते हैं। हदीस में आता है, हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहू खालिसन। अल्लाह उस अमल को कबूल नहीं करते जो खालिस अल्लाह के लिए ना हो। अल्लाह ने क्या फरमाया? फमन कान यरजू लिक़ा अल्लाह फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो अल्लाह की मुलाकात चाहता है, दीदार चाहता है, वो खालिस अल्लाह की इबादत करे, खालिस अल्लाह की नेक इबादत अल्लाह के लिए। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा,
और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करे। और आपने फरमाया कि मैं यामल ला यक़ूलु मैं यामल इल्ला बि मा काना लिल्लाहि खालिसन वब्तगी बिही वजहल्लाह, और सिर्फ वो अल्लाह को चाहता है, अल्लाह की रजा चाहता है, अल्लाह की खुशनुदी चाहता है, अल्लाह की रजा चाहता है, अल्लाह का दीदार चाहता है, वही उसी को अल्लाह अजर देते हैं, दूसरों को अजर नहीं देते। जो अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक करते उनको अल्लाह अजर नहीं देते, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह वुल जलाल फरमाते हैं अना अगना अनिश्शुरका कमा क़ाल, कि मैं अपने शरीकों से बिल्कुल मुस्तगनी हूं, मुझे कोई परवाह नहीं। लोग क्या करते हैं कि ये सबका खैरात तो अल्लाह के लिए, और ये मुशरिकीन मक्का भी करते थे, ये हमारे महबूबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हाज़ा लिल्लाह व हाज़ा लिशुरकाइना, ये हमारे अल्लाह के लिए है और ये हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे शरीकों के लिए। अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं कि तुम्हारा ऐसा माल जो भी है वो तुम्हारे शुरका के लिए है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं। मेरे लिए वो है जो खालिस मेरे लिए। इसलिए इबादत हो, वो इबादत ज़बान की हो, वो इबादत फेल की हो, वो इबादत माल की हो, वो सब किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए इबादत है। फेली इबादत सबसे बड़ी, फेली नमाज के साथ वो क्या हज है ना, हज है फेली सबसे बड़ी इबादत, जो सारी इबादतों का मजमूआ है, जिसमें क्या है, माल भी खर्च होता है, जिसमें इंसान का वजूद, ये जिहाद बिन नफ्स, ये भी उसमें शामिल होता है। इसमें नमाज भी है, खर्च भी अल्लाह की राह में करता है। और ये इबादत करने से पहले जिस तरह नमाज के लिए आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये इकरार करता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये तलबिया है हज का। जिस तरह अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा है नमाज के लिए, नमाज अगर पढ़े अल्लाहु अकबर न कहे नमाज शुरू नहीं हो सकती। आप हज और उम्रा करें, तलबिया से आगाज नियत का न करे, हज और उम्रा नहीं हो सकता। इकरार है उसमें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, हर किस्म की नेमत भी तेरी, हर किस्म की बादशाह भी तेरी, तेरा मौला कोई शरीक नहीं। ये इकरार करता है हाथी तो अपने अमल की इब्तिदा करता है, वरना उसकी इब्तिदा ही नहीं होती। इसलिए भाई हमारे अमल की, हमारे कौल की, हमारे माल की, हमारे फेल की सारी इबादतें, बल्कि हमारा सारा जिंदगी का मरहला वो किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए होना चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। यहां ये बात सिर्फ इशारा का अर्ज करता हूं, काश मुसलमान, हमारे हम मुसलमान अल्लाह के लिए सब कुछ करें। ये जिहाद भी लितकून कलिमतुल्लाह हियल उलिया, अल्लाह का नाम बुलंद हो। ये किसके लिए? अल्लाह का नाम बुलंद हो। वतन के लिए जिहाद नहीं, वतनी जिहाद काफिर भी करते हैं, लेकिन दीन के लिए वो कुछ नहीं करता। मुसलमान और गैर मुसलमान के जिहाद का फर्क ही ये है कि ये जिहाद करता है तो अल्लाह के लिए करता है, और जो अल्लाह के लिए जिहाद किया जाए वो क्या है? उसमें कारजार मैदान कारजार में शहीद होने वाला, मरने वाला वो अल्लाह के हाथ शहीद है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया उन्हें मौता मुद्दा न कहो, वो मेरी राह में जान दे चुका है, वो मेरी राह में जान दे चुका है। इसलिए जज्बा ये होना चाहिए कि हम इस्लाम के लिए लड़ते हैं। हाँ, जो इस्लामी मुल्क है उसका दिफा भी उसी तरह जरूरी है जिस तरह इस्लाम का दिफा जरूरी है, क्योंकि उस इस्लामी मुल्क में इस्लाम सर्वबंद है, इस्लाम के हकाम की तरफीज है, वो इस्लाम की ताबेदारी है उसमें। ऐसे मुल्क के लिए लड़ाई भी वो ऐन इस्लाम की लड़ाई है। बात समझे ना, फर्क समझे दोनों में, गलतफहमी का शिकार ना होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मरना जीना अल्लाह के लिए करे, अल्लाह की रजा के लिए करे।
हम जिए तो इस्लाम के लिए जिए, हम मरे तो इस्लाम के लिए मरे। अल्लाह माहियना मुस्लिमा वामितना मुस्लिमा, अल्लाह हम जिंदा रहे तो मुसलमान बन के, मरे तो मुसलमान बन के। अल्लाहुम्मा अंता वलियुना फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वाल्हिक़ना बिस्सालिहीन। जनाजे में भी हम यही पढ़ते हैं, मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह हमें ईमान पर और इस्लाम पर कायम रख और ईमान और इस्लाम पर हमें मौत अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।